ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा बेस्ट है। जो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर वो कोई हीरो नहीं, वो इसमें विलन दिखाया गया है। ये वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया आएगी और मैंने ये रिकैप में बनाई है। आप ये भी बताना कि मुझे रिकैप बनानी चाहिए। एपिसोड अब बढ़ता है वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ फटाफट से बिना देरी के। कोई चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। कहानी इस तरह है, कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक उड़ता हुआ हमारे अर्थ पे ना यहाँ पे एक महल आके रुक गया। पे मोस्टर रहा करते थे, तो इसके बाद यहाँ पे पावर रेंजर्स और उन मोस्टर के बीच में लड़ाई होने लग गई। पावर रेंजर्स होते हैं ना, उनके पास एक डिवाइन वेपन था, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पे मोस्टर के लीडर को हरा दिया होता है। वो कोई आम वेपन नहीं होता, वो एक काफी खतरनाक वेपन होता है, जिस वजह से उस मोस्टर के लीडर को आराम से हरा देते हैं। यहाँ पर मोस्टर ने पावर रेंजर्स ने यहाँ पे सभी ने एक डील की। उन्होंने कहा कि मैं हर संडे को आएगा, यहाँ पे तुम्हारे से लड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारे से हार जाएगी। जो यहाँ पे लोगों को ना यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आता था। यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे जो पावर रेंजर्स थे वो यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस भी हो चुके थे। यहाँ पे लोग उन्हें पसंद भी करते थे। इसी बात से एजमेंट के पैसे लिया करते थे और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी भी इस चीज को पैसों में दिखाया करती थी। और यहाँ पे ये लोगों का ना बेवकूफ बना रहे थे, जिस वजह से इन्हें पैसा और फेमस दोनों हो चुके थे। यहाँ पर ये मेन कैरेक्टर है वो ड्रैगन हुआ, यहाँ पे चैन तोड़ते हुए यहाँ पे कुछ ऐसा कर सके जो यहाँ पे पावर रेंजर को मार सके। अब चलिए बढ़ता है कहानी के आगे की तरफ। संडे का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आ चुके थे, जहाँ पे बैटल अरीना में होता है। लेकिन ये बैटल अरीना जैसा तो मुझे लग भी नहीं रहा, लेकिन बैटल अरीना तो हमें कहना ही पड़ेगा इस वजह से। तभी हमारे मेन कैरेक्टर डी को दिखाया जाता है। वो एक ह्यूमन फॉर्म में था, वैसे तो वो विलन है, लेकिन अपनी यहाँ ह्यूमन फॉर्म में होने की वजह से वो इसीलिए उसे यहाँ पे कोई पहचान नहीं पाता। और यहाँ पर से दो लोग मिलते हैं जो यहाँ पे ना दो पावर रेंजर्स थे, काफी सस्ते वाले पावर रेंजर्स थे, जो पावर रेंजर से नीचे आते हैं। यहाँ पे डी को कहता है कि यहाँ पे तुम संभल कर रहना, यहाँ पे मोस्टर आने वाले हैं, अब उनकी पावर रेंजर से यहाँ पे फाइट होने वाली है, तो तुम इसलिए यहाँ पे संभल के रहना। तो यहाँ पे डी कहता है कि कब से उनकी फाइट हो रही है, लेकिन लोगों को जब से कोई निशान नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे डी यहाँ पे आसपास की चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। तब अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप वीडियो जरूर देखना, एक लाइक करके जरूर जाना। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई सी भी न्यू एनिमे देखनी है, वो इंग्लिश में या कोई सी भी लैंग्वेज में है, मैं आपके लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ता है वीडियो की स्टार्टिंग। पावर रेंजर्स के काफी सारे पोस्टर लगे हुए थे जहाँ पे उन्हें प्रमोट करा जा रहा था। इसके बाद अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पे मोस्टर और पावर रेंजर्स के बीच में लड़ाई होने वाली होती है, जहाँ पे मोस्टर को यहाँ पे डस्टर कहा जाता है। जहाँ पे मोस्टर आना स्टार्ट ही हो चुके थे काफी सारे, के साथ एक पावर लाइन भी आया हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पे पावर लाइन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पावर रेंजर्स होते हैं ना, हर बारी इनके लीडर को हरा देते हैं। ये हर बारी एक न्यू लीडर लेके आ जाते हैं। लोगों ने गाली वाली दे रहे होते हैं, वो कचरा वचरा तुम हर हफ्ते आ जाते हो, यहाँ पे हमें चैन से जीने नहीं देते। यहाँ पे तभी यहाँ पे पावर रेंजर्स की एंट्री होती है, जो यहाँ पे कूल तरीके से खड़ा होता है। रेड रेंजर में एक खतरनाक सा पोज लेने लगता है, जिसपे लिखा हुआ होता है कि ये वर्ल्ड ह्यूमंस को बिलोंग करती है, कि आज भी हम तुम्हें यहाँ पे हरा देंगे। पब्लिक को पता नहीं क्या हो जाता है, ना जाने यहाँ पे इतने तेज उनका नाम लेने लगते हैं पावर रेंजर्स। के बाद वो लायन बीस्ट कहता है कि बच्चों इस बार तुम हमें नहीं हरा सकते, इस बार हम यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आए हैं, पहले से भी ज्यादा। इसके बाद जो यहाँ पे नॉर्मल मोस्टर होते हैं ना, डस्टर, वो इसके बाद पब्लिक के ऊपर यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लड़की शुरू में देखी थी, वो यहाँ पे मी यहाँ पे उन मोस्टर को एक किक में उड़ा देती है। ये वहाँ पे उन लोगों को बचाने लगती है उन मोस्टर से। यहाँ पे डी के साथ जो लड़का मिला था यहाँ पे कुछ टाइम पहले, वो लड़का भी वहाँ पे पब्लिक के साथ खड़ा हुआ होता है। इसके बाद कहती है कि लड़के तुम यहाँ से इन लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा दूर ले जाओ। तो यहाँ पे जो लायन बीस्ट होता है ना, वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है, यहाँ पे पावर रेंजर्स को काफी दूर फेंक देता है। वो यहाँ पर रेंजर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि ये तो पिछले बार वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे ग्रीन रेंजर एक बड़ा सा स्टोन निकालता है, यानी कि एक पत्थर, और उस लायन बीस्ट के ऊपर यहाँ पे फेंक देता है। यहाँ पे लायन बीस्ट जो देख के डर जाता है। लोग ये सोचने लगते हैं वो यहाँ पे लायन बीस्ट यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन तभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लायन बीस्ट अपनी पूरी अनलिस्ट पावर करता है और उस पत्थर को यहाँ पे चूरा चूरा बना देता है। एक काफी ज्यादा फनी सीन होने वाला है। तो अभी वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, सबसे खतरनाक मोस्टर वाले फॉर्म में आता है, जिसे कहा जाता है ट्रकून। तो यहाँ पे ट्रकून उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी पावर रेंजर्स उससे नेट रहते हैं और उसके सामने आते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ही रह जाती है, वो उन पांचों को यहाँ से उड़ा देता है। तो वहाँ पे सभी लोग सहम जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पे पावर रेंजर्स अपने डिवाइन वेपन्स 4 एप्स का यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर रहे। सभी लोग इस बार ये सोचने लगते हैं यहाँ पे मोस्टर जीत चुके हैं, पावर रेंजर्स यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके हैं। यहाँ पे वो मोस्टर जो कहता है कि तुम इस बार हमें नहीं हरा सकते। यहाँ पे तभी ऑडियंस में से एक बच्चा खड़ा होता है, पावर रेंजर्स को यहाँ पे चेयर्स करने लगता है, कहता है कि पावर रेंजर्स आप खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे जब रेड रेंजर्स उठते हैं और यहाँ पे काफी बेकार एक्टिंग करते हुए, यानी कि बेकार पोज करते हुए, डिफाइन एटीट्यूड का यहाँ पे सबसे खतरनाक अटैक करने लगता है, जो देख के यहाँ पे मोस्टर सभी डर के मारे भागने लगते हैं। डस्टर होते हैं ना, तभी अपने पावर उस पे सबसे खतरनाक बॉस के पास जाते हैं, पावर रेंजर उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे सभी डस्टर मारे जाते हैं, यानी कि उसी यहाँ पे डस्टर को कुछ नहीं होता है, अपने महल में
यहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे वापस जिंदा हो जाते हैं, पता नहीं कैसे अपने धीरे धीरे पावर गैदर करने लगते हैं, यानी कि वापस आने लगते हैं। तो यहाँ पे वो सोचने लगते हैं यहाँ पे सारे डस्टर इस बार भी की भी फाइट कितनी जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे डी होता है वो कहता है कि इस बार की फाइट हम यहाँ पे लंबी चला सकते हैं और यहाँ पे नहीं हार सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। सभी लोग बहस करने वाले हो जाते हैं सभी डी से, और यहाँ पे वो सभी लोग कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग मरने वाले होते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं और यहाँ पे बहसबाजी कर रहे होते हैं एक दूसरे से। वो कहता है कि डी क्या तू पागल वागल हो चुका है कि यहाँ पे कैसी कैसी बातें कर रहे हो। जब भी पावर रेंजर्स अपने डिवाइन वेपन का यहाँ पे यूज़ करने लगते हैं, यहाँ से डी आगे बढ़ने लगता है, जो देख के सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। पावर रेंजर्स भी सोचते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तो पावर रेंजर्स यहाँ पे अपना अटैक कर देते हैं, जो जाके सीधा डी के ऊपर लगता है, जहाँ पे यहाँ पे सभी ऑडियंस ये सोचते हैं कि यहाँ पे पावर रेंजर्स यहाँ पे जीत चुके हैं, यहाँ पे मोस्टर हार चुके हैं। तो हमें इसके बाद ना यहाँ पे 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हमें वो कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी मोस्टर होते हैं, जहाँ पे सभी मोस्टर एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे सभी बॉस मर चुके हैं, हम यहाँ पे इस ह्यूमन वर्ल्ड में फंस चुके हैं और यहाँ पे पावर रेंजर्स हमें बार बार हरा देते हैं, हमारे सारे बॉस को मार देते हैं। ये सभी ऐसी फालतू की बातें कर रहे होते हैं। डस्टर जो है ना यहाँ पे पावर रेंजर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे जो पावर रेंजर्स होते हैं उन्होंने डस्टर के साथ एक सौदा कर लिया होता है कि यहाँ पे वो इन्हें हराएगा, इनकी इमेज बड़ी बनी रहेगी पावर रेंजर्स की हर हफ्ते, और जो इन्हें हर हफ्ते एक बॉस चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो डस्टर होते हैं ना वह हर बारी एक बॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी लोग बहस करने लगते हैं, क्योंकि 6 के 6 दिन तो यहाँ खाली पड़े रहते हैं और एक हफ्ते में जो इनके पास 1 घंटा है उस टाइम यहाँ पे बहस कर रहे हैं कि अब मोस्टर उनको कैसा बनना चाहिए और यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तभी वो यहाँ पे वाइट जे आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि हमें कैसा मोस्टर बनाना चाहिए। तो उसके बाद वो उन्हें पेंटिंग करके दिखाता है, यानी कि स्केच बना के दिखाता है, मोस्टर को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तभी एक डस्टर और कहता है कि इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इस मोस्टर को हम ले जाएंगे इसका नन स्ट्राइक हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, इसको वहीं नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे इस डस्टर का नाम ना 8Y है, इसमें सभी लोग यहाँ पे लड़ने लगते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पे वो इसी बात को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिसका नाम एल वाइट है, तो यहाँ पे वो एक मोस्टर बनाते हैं जो लड़की होती है, इस प्यारे मोस्टर को वहाँ पे लेके जा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे वो कह रही होती है, तभी वाइट ए कहता है कि हमें यहाँ पे कोई प्यारा मोस्टर नहीं लेके जाना, हमें वहाँ पे एक खतरनाक मोस्टर लेके जाना है जो देख के यहाँ पे बच्चे भी डर जाए, तुम सभी पागल लोग हो क्या। उसके बाद में सभी लोग फिर से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम मोस्टर कहाँ पे लाए। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि हमें एक कार्टून जैसा मोस्टर बनाना चाहिए, एक कैट जैसा। तो यहाँ पे वो ए डस्टर कहता है कि हमें एक लायन टाइप का मोस्टर बनाना चाहिए। वो हमें सभी कहते हैं कि हाँ ये आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वहाँ पे जो लायन बीस्ट होगा वो यहाँ पे हारा भी जाएगा, जल्दी से नहीं लेकिन देर से। तो यहाँ पे जो हमारा डी होता है कहता है कि तुम जीतने से पहले हारने की बात क्यों सोच रहे हो, हमें इस बार उनसे जीतना है, उनको यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल डस्टर कहता है कि हमें यहाँ पे उनसे हारने के बारे में, जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्टर है और हम उनको यहाँ पे मार देंगे। यहाँ पे सारे डस्टर उसकी बात नहीं, यहाँ पे उस रेडियो की बात सुन रहे होते हैं जहाँ पे फाइट के बारे में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि 1 घंटे बाद अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। एडी गुस्सा होता है, कहता है कि क्या तुम पागल हो, हमें यहाँ पे अपना मिशन पूरा करना है, यहाँ पे हमें जीत के ही जाना है, और हम यहाँ पे जहाँ तक जीत के रह गए। यहाँ पे सोचते हैं कि कैसा मिशन, यहाँ पे ये लोग तो भूल ही गए थे क्योंकि जिस मिशन पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे इनके सभी यहाँ पे लीडर तो मर चुके हैं। यहाँ पे वाइट डी कहता है गधो, हमें यहाँ पे जीतना है, यहाँ पे मिशन पूरा करना है, यहाँ पे हमें पावर रेंजर्स को मारना है, ह्यूमन वर्ल्ड को ना यहाँ पे अपने कब्जे में लेना है। वो कहता है कि हमें यहाँ पे एक खतरनाक प्लान बनाना चाहिए जिस वजह से हम यहाँ पे सभी पावर रेंजर्स को मार पाए, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिस वजह से उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी उसके पास वाइस स्टाफ आता है, वो कहता है कि तुम्हें ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, और ये लोग तुम्हारी कभी भी बात नहीं सुनने वाले, क्योंकि हम हज़ारों बारी उन पावर रेंजर्स से हार चुके हैं और उनसे कभी भी नहीं जीत सकते। ये जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो, जैसे कि हम हर हफ्ते यहाँ पे एक बड़ा सा मोस्टर ले जाते हैं और उन पावर रेंजर से हार जाते हैं हर बारी, तुम जैसा हो ऐसे ही चलते रहो, यहाँ पे बाकी चीज़ें छोड़ न दो। हम यहाँ पे डी कहता है कि हम उनसे 1000 बारी नहीं हारे, हम सिर्फ 999,000 बारी हारे हैं, सिर्फ उनसे भी काफ़ी कम। कहता है कि हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे वो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम पावर रेंजर्स के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम नॉर्मल मोस्टर नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही काम दिया जाता है कि हम हर हफ्ते एक मोस्टर को यहाँ पे उनके पास ले जाए बड़ा करके। तभी ने यहाँ पे लायन बीस्ट बनाने का फैसला कर लिया होता है। वो कहता है कि अब यहाँ पे कौन बनेगा, तभी वहाँ पे वाइट जेड आता है, वो कहता है कि मैं बनूंगा। तो यहाँ पे वो इंसलेपिटिया यहाँ पे देखने लगता है कि लायन बीस्ट कैसे होता है, जहाँ पे पावर रेंजर्स ने उन्हें दी थी ये बुक। जी को यहाँ पे वो खतरनाक लायन बना देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बढ़िया लग रहा होता है। यहाँ पे वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया। यहाँ पे जो वाइट जी होता है ना, वो यहाँ पे सबसे बढ़िया ट्रांसफॉर्म वाला होता है, लेकिन वो इस बार शिफ्ट है ना, यानी कि वो छुट्टी में है, इसलिए वो इस बार यहाँ ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। डी कहता है कि मैं उस फाइट में नहीं जाऊँगा यहाँ पे, जहाँ पे वाइट एफ कहता है कि तुम आजकल कहाँ रहने लग गए हो। यहाँ पे वाइट डी कहता है कि आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, इसलिए मैं यहाँ पे बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो रूबन वर्ल्ड में फिरता है ना। यहाँ पे वाइट एफ यहाँ पे वाइट डी को बता रहा होता है कि अपनी पिछली बारी फाइट के बारे में। सस्ते वाला रेंजर एफ के ऊपर हमला कर रहा होता है, जहाँ पे एफ नीचे गिर चुका होता है। उसके बाद एक बच्चा यहाँ पे एफ को चीयर करने लगता है, जो देख के यहाँ पे एफ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एफ कहता है कि अब हम ये किसी को पता नहीं करने देंगे, अब हम आम मोस्टर नहीं है। और यहाँ पे डी का तो सोचना कुछ और ही था, यहाँ वो सोचता है कि हमें यहाँ पे किसी भी तरह जीतना है। बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे पावर रेंजर्स ने सभी डस्टर के ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ पे पावर रेंजर्स को ये लगता है कि उन्होंने सभी मोस्टर को मार दिया और वे यहाँ पे जीत चुके हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे सभी डस्टर मारे जा चुके होते हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारे हीरो डी को छोड़ के। यहाँ पे डी कहता है कि ये बार बार का हिला नहीं है कि सभी यहाँ पे डस्टर मारे जाएंगे, और यहाँ पे माना कि हम यहाँ पे इमोर्टल है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पे दर्द नहीं होता, तो इस बार ऐसा करो कि तुम्हारो और हम यहाँ पे जीते। तो यहाँ पे डी कहने के बाद यहाँ पे काफ़ी स्पीड से ना वहाँ यूँ कहता है कि चलो अब तुम आने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे डी कहते हैं यहाँ पे उन पर भाग के हमला करने लगता है, जहाँ पे हमें रियल दिखाया जाता है, जहाँ पे डी के पास बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं होता है, वो हल्के हल्के भाग के जा रहा होता है। जहाँ पे रेड रेंजर कहता है कि सबसे पावरफुल रेंजर्स है रेड रेंजर्स, वो सिर्फ डी से यहाँ पे लड़ने के लिए जाता है। जहाँ पे वो डी को कहता है कि तुमने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम करा, तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से लड़े, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चला जाना चाहिए और तुम्हें भी मर जाना चाहिए। यहाँ पे वो तो नहीं कह के यहाँ पे एक खतरनाक अटैक करता है, उसके बीच में से 2 हिस्से कर देता है। जहाँ इसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, यहाँ पे डी भी मारा जाता है। जहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे सभी ऑडियंस यहाँ पे पावर रेंजर्स का नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसके साथ यहाँ पे मोस्टर यहाँ पे 99,900 यहाँ पे मैच हार चुके होते हैं। तो यहाँ पे इसी के बाद हमें दिखाया जाता है मोस्टर वहीं पे अपनी जगह पे होते हैं सभी। इसी के बाद एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वाइट डी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ से ज़्यादा सीरियस नहीं होते क्योंकि यहाँ पे वाइट डी ऐसा करता रहता है। तो यहाँ पे वाइट डी दिखाया जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी गली में दूर पे वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, यानी कि उन्होंने अपने आप को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लिया होता है। पे मोस्टर में से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म ही हो रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे उन्होंने हमें स्लेव बना के रखा तो हो रखा है, लेकिन इस बार मैं उनको यहाँ पे बिल्कुल ही हरा के रहूँगा और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे सभी पावर रेंजर्स को मार दूंगा। तभी वहाँ पे मी आती है और वो कहती है कि मी यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे ना अच्छी व्यूज़ देखने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे फाइट को मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फाइट दिखती है यहाँ से। यहाँ पे मी पूछती है कि तो यहाँ पे फाइट कैसी लगी तुम्हें। यहाँ पे वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पावर रेंजर्स, और उनमें से मैं कभी एक ना एक ज़रूर बन के रहूँगा, मैं भी यहाँ पे उनके जितना पावरफुल रहूँगा और उनमें से एक ज़रूर बनूंगा। कहते हैं क्या तुम्हें पावर रेंजर्स फोर्स को ज्वाइन करना है। डी यू कहता है कि हाँ मुझे करना तो है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ना एक एग्ज़ाम देना पड़ता है कि पावर रेंजर्स की जॉब को पाने के लिए, जहाँ पे जब वो पावर रेंजर्स की जॉब पा सकते हैं। कि यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारी पावर स्ट्रेंथ और काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगा जो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। वो यहाँ पे ना एक बोर्ड के आगे हाथ करके रखता है, जहाँ पे पावर रेंजर्स का फोटो बना हुआ होता है, वो उनकी तरफ हाथ करके कहता है। हमें यहाँ पे डी दिखाया जाता है जिसने रेंजर्स फोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए यहाँ पे रेस ज्वाइन कर दी थी, जहाँ पे वो भाग भाग के अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। कि कुछ सीनियर पावर रेंजर्स भी खड़े होते हैं, जहाँ पे ये सोचते हैं कि यहाँ पे डी इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, ये तो सारी एक समझी सोची साजिश है, जहाँ पे हर बार यहाँ पे पावर रेंजर्स जीतते हैं। यहाँ पे जो विलन्स है यानी कि जो मोस्टर है वो हर बार ही हारते हैं, लेकिन यहाँ पे डी का सोचना बिल्कुल उल्टा था। वो सोचता है कि यहाँ पे पूरी ईमानदारी से पूरी पावर से लड़ना चाहिए। सोचता है कि क्योंकि उसे सभी पावर रेंजर्स से अकेला लड़ना पड़ेगा, वो इसीलिए दूसरी जगह के बजाय यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि वो सभी पावर रेंजर्स की एक्टिविटी पे नजर रख सके। यहाँ पर वो अपनी पावर बढ़ाने भी आया है। डी फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे पावर रेंजर्स हेल्थ स्क्वाड्रन में आ चुका होता है। डी इसके बाद यहाँ पे डेस्टिनीज के पास जाके यहाँ पे पावर रेंजर्स के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या यहाँ पे पावर रेंजर्स मिल सकते हैं। वो कहती है कि नहीं, वो इस टाइम यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे पावर रेंजर्स अभी मी और यहाँ पे साकुरामा आ जाता है, जो इस लड़के का नाम है। वो यहाँ पे डी को डरा देते हैं बिल्कुल ही। वे दोनों ये सोच रहे होते हैं यहाँ पे डी रिकमेंड एग्जाम देने के लिए आया है पावर रेंजर्स का, जहाँ पे मी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस टेस्ट में पास हो पाओगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। जहाँ पे साकुरामा को यहाँ पे डी के ऊपर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि तुम इस टेस्ट में जरूर पास हो जाओगे और तुम्हारे में काफी ज्यादा जान भी है। साकुरामा यहाँ पे डी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जो यहाँ पे डी के ना यहाँ पे एक फेस पे क्रैक पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कमजोर फाइटर की कमजोर बड़ी होती है ना, यानी कि साफ साफ लफ्जों में कह सकते हैं कि हम यहाँ पे डी की ना एक बॉडी मट्टी की वैसी है, यानी कि एक पेंट सा ही है उसके ऊपर। पे मी डी को ही देख रही होती है, यहाँ पे मी उसे काफी गौर से देख रही होती है, जहाँ पे डी को ये लगता है कि शायद मी ने मेरे मुंह का क्रैक देख लिया। जहाँ पे मी कहते हैं कि आओ हमें बाहर जाके यहाँ पे कुछ खा लेना चाहिए। डी सोचता है कि चलो अच्छा है, इसने यहाँ पे मेरे मुंह का क्रैक नहीं देखा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आओ बाहर हम कुछ जाके खाते
आते हैं तो यहाँ पे डी भी उनके साथ जाने लगता है। हमें डस्टर दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग खेल रहे थे, तभी वहाँ पे एक डस्टर भागता आता है। वो कहता है कि यहाँ पे ना बाहर पावर रेंजर्स आए हैं, जो देख के यहाँ पे सभी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, यानी कि शौक हो जाते हैं। लेकिन ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ पे इनके बाहर यहाँ पे वो फाइटर ए खड़ा होता है। फाइटर ए काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, जहाँ पे पावर रेंजर रेड कहता है कि तुम यहाँ पे डर क्यों रहे हो, हम यहाँ पे तुम्हारे से लड़ने नहीं आए हैं और यहाँ पे हमारे बीच में एक डील साइन हुए है जहाँ पे हम सिर्फ लोगों के सामने लड़ेंगे। वैसे तो हम असल में यहाँ पे सभी लोग दोस्त हैं, मैं तुम्हारे पे यहाँ से कुछ एक बात जानने आया हूँ। ब्लू रेंजर्स उसके आगे जाता है, वो कहता है कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पे धोखा दिया है। यहाँ पे हमारे बीच में डील हुई थी जहाँ पे ये कहा गया था कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे फिर वापस यहाँ पे आके जिंदा हो जाओगे, लेकिन तुमने हमें यहाँ पे धोखा दिया है। पे एक अटैक के बाद यहाँ पे मारे जाओगे फिर तुम उसके बाद यहाँ पे जिंदा हो जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे डस्टर कहता है कि नहीं, वो डस्टर डी था जिसने सब कुछ खुद ही ये किया। यहाँ पे ब्लू रेंजर को यहाँ पे विश्वास नहीं होता। रेंजर्स कहता है कि अच्छा तुम्हें उसे हमारे सामने लाओ। जहाँ पे वो फाइटर ए कहता है कि वो यहाँ पे लास्ट टाइम की फाइट के बाद यहाँ पे आया नहीं। तो वो कहता है कि तुम हमारे से झूठ मत बोलो वरना तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर तुम उसे हमारे सामने नहीं लाए। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसे जल्दी हमारे पास लाओ। जहाँ पे व्हाइट ए डर जाता है काफ़ी ज़्यादा। पे ब्लू रेंजर्स के रेड रेंजर्स आगे जाता है, वो कहता है कि नहीं, इन्हें नहीं पता कि यहाँ पे डी ने इनको धोखा दिया है, हमें भी, और यहाँ पे हमारी यहाँ पे पार्टनरशिप काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, तो ये हमें धोखा बिल्कुल भी नहीं देंगे और यहाँ पे धोखा देंगे तो यहाँ पे मरेंगे। और यहाँ पे ब्लू रेंजर्स ने ये बात सुन के यहाँ पे रुक जाता है। रेड रेंजर्स ये कहता है जैसे कि तुमने हमें यहाँ पे धोखा दिया है इसलिए हम यहाँ पे अपने 2 साथी छोड़ के जा रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। और यहाँ पे जो सुन के यहाँ पे जो ए होता है ना, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि ये दोनों में यहीं पे छोड़ के जाएगी जो तुम्हारे ऊपर यहाँ पे नजर रखेगा। यहाँ पे फाइट की भी सारी तैयारी करेगा, तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर भी दे सकते हैं और तुम्हें इनका ऑर्डर यहाँ पे मानना ही होगा जरूर। इनकी सारी बात माननी पड़ेगी, अगर हमारे साथ विश्वासघात करा तो अगली बारी सभी यहाँ पे मारे जाओगे। तो यहाँ पे व्हाइट सी आगे आता है, वो कहता है कि नहीं, ये क्या कह रहा है, इसे हम सिर्फ हमें इस यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे खुद ही हुक्म चलाएंगे अपना। तो यहाँ पे जो होता है ब्लू रेंजर्स वो यहाँ पे व्हाइट सी के ऊपर हमला कर देता है, यहाँ पे व्हाइट सी को काफ़ी ज़्यादा काट देता है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट वो होता है ना सी, जो यहाँ पे वो इमॉर्टल होते हैं यहाँ पे, वो इसलिए बच जाता है। ए उसके आगे आते हैं, व्हाइट सी को यहाँ पे बचा लेता है। वो कहता है कि हाँ तुम इन दोनों को यहाँ पे छोड़ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ब्लू रेंजर्स उन्हें वार्निंग देता हुआ कहता है कि अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो मैं यहाँ पे सभी तुम्हें हम मार देंगे। और यहाँ पे वो कहता है यार ऐसी कोई गलती नहीं होगी, अब से तुम यहाँ पे छोड़ जा सकते हो। तो यहाँ पे रेड रेंजर्स कहता है कि यहाँ पे जो पावरफुल होते हैं, यहाँ पे जो कमज़ोर होते हैं हमेशा पावरफुल के आगे यहाँ पे झुकते हैं। तो वहाँ पे अपनी पावर दिखाते हुए एक बॉल के आगे यहाँ पे रेड रेंजर्स कहता है कि तुम यहाँ पे कमज़ोर हो तो तुम इसलिए हमारे आगे झुकोगे। और यहाँ पे वो सभी यहाँ पे डर रहे होते हैं, डस्टर डर रहे होते हैं, सिर्फ फाइटर एफ को छोड़ के। वो सोचता है कि यहाँ पे जो फाइटर डी ने कहा वो बिल्कुल सही करा और यहाँ पे मैं भी निकलना चाहता हूँ। तो हमें इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि डी, अर्मी और सुकुरामा यहाँ पे सभी बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे डी ने पहली बार ह्यूमन फूड खाया होता है। कि डी ये सोचता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ है और मुझे यहाँ पे कितना मज़ा आया खा के, हम हमेशा हुआ वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, यहाँ पे एक जगह फंसे रहते हैं। तो यहाँ पे डी ना मी से यहाँ पे पावर रेंजर्स के बारे में पूछता है या वो हेडक्वार्टर में क्यों नहीं मिले। तो यहाँ पे मी कहती है कि वो हमेशा हेडक्वार्टर में नहीं रहते, मैं इधर से उधर घूमते रहता है, बिरान है ना मैं इसलिए। रामा बीच में यहाँ पे बोलते हुए कहता है कि पावर रेंजर्स को और भी काम होते हैं, यहाँ पे वो सफाई भी करते हैं, यहाँ पे लोगों की मदद भी करते हैं, पुलिस वालों के साथ यहाँ पे केस भी सोल्व करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और वो काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, लेकिन उन्हें संडे वाले दिन ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है। जहाँ पे डी ये सोचता है कि जब यहाँ पे लोगों को ये पता चलेगा कि जहाँ पे वो पावर रेंजर्स की और यहाँ पे मोस्टर से इतने डरते हैं, ये पता चलेगा कि मोस्टर तो यहाँ पे उनके दुश्मन ही नहीं है, पावर रेंजर्स के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे मोस्टर अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं पावर रेंजर्स की वजह से। नियर साकुरामा उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मीना ने सब कुछ ज़्यादा तेजी से बोल दिया होता है। यहाँ पे वो डी सोचता है कि मैं दिखे फंस गया। तो यहाँ पे मी कहती है कि अच्छा तुम उसी वीडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे हो क्या, जहाँ पे एक पर्सन ये कह रहा है कि पावर रेंजर्स और यहाँ पे जो है वो डस्टर वो यहाँ पे मिले हुए हैं। वो कहता है कि हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे डी सोचता है कि हाँ ये सही करा कि मैं यहाँ पे बच गया बिल्कुल, ना मैं आज यहाँ पे फंसा जाता और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैंने इनके आगे ही कह दिया। यहाँ पे बाकी लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे पावर रेंजर्स यहाँ पे हमारे डस्टर के साथ मिले हुए हैं और हमें हर हफ्ते मारते हैं बड़ी ज़रूरत से। तभी एक बच्चा आता है अपने मदर के साथ और इन रेंजर्स के साथ यहाँ पे फोटो खिंचवाने की ज़बरदस्ती करने लगता है। तो यहाँ पे वो उनके साथ फोटो खिंचवाने लगता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जो देख के डी सोचता है कि यहाँ पे पावर रेंजर्स के साथ साथ इन्हें नॉर्मल रेंजर्स को भी यहाँ पे कितनी इज्जत मिलती है। जो यहाँ का मैनेजर होता है ना यहाँ का, वो इन्हें मुफ्त में खाना देता है। जहाँ पे डी को लगता है कि यहाँ पे हम डस्टर यहाँ पे उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन हमें कितना बुरा ट्रीट करा जाता है, इनको कितना बढ़िया। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है अपने दोस्तों के लिए भी और अपने लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी मुश्किल सहनी पड़ती है और यहाँ पे कितनी अच्छी लाइफ है। नीचे नियर साकुरामा चले जाते हैं। यहाँ पे डी को एक आइडिया आता है, जहाँ पे साकुरामा ने कहा था कि वो ग्रीन मैंशन में जाने वाला है। तो यहाँ पे डी सोचता है कि यहाँ पे होता ऐसा है कि जो यहाँ पे रेड रेंजर्स बनना चाहते हैं, आगे जाके जो रेड रेंजर्स बन सकते हैं, यहाँ पे उन सभी की ना यहाँ पे ट्रेनिंग करी जाती है। यहाँ पे जैसे अलग अलग कलर
कलर के रेंजर्स है ना, अलग अलग ग्रे कलर के यहाँ पे साकुरामा होते हैं। तो यहाँ पे साकुरामा जाने वाला होता है, तभी यहाँ पे डी उस बच्चे से वो फोटो मांगता है। ये सोचने लगता है जहाँ पे रेड रेंजर्स ने कहा था कि अगर अगले से तुमने ये गलती करी तो मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे जो डी होता है यहाँ पे उस साकुरामा का ना वो फेस देख के बनाने लगता है। तो यहाँ पे ना ये तो गलत था, लेकिन तो यहाँ पे डी को लगता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ गलत या कुछ सही नहीं है। जो देख के यहाँ पे बच्चा भी ये डर जाता है, क्योंकि वो साकुरामा का यहाँ पे फेस बना लेता है ना। प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मी और कुरुरामा। तो यहाँ पे रेड ग्रीन में ना एक लेटर देने के लिए वो यहाँ पर जा रही थी। पीछे साकुरामा आता है और मी को कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो मी कहते हैं कि हाँ तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो आई नहीं। ऐसी खेल में डी होता है, जो डी होता है ना वो अपने साथ यहाँ पे एक बकेट में यहाँ पे चाकू भी लाया होता है कि रेड रेंजर्स को मार सके। तो वो मी को कहता है कि क्या लेटर मैं खुद रेड रेंजर्स को दे सकता हूँ। तो यहाँ पे वो इसीलिए ये सब कर रहा था, क्योंकि जब उसे मौका मिले वो रेड रेंजर्स को यहाँ पे मार दे। इसी के बाद में आगे जाने लगते हैं, जहाँ पे आगे जाके ना उन्हें एक काफी बड़ा गेट मिलता है जहाँ पे लोग लगा होता है। लेकिन जो यहाँ पे मी है ना वो येलो रेंजर की ना यहाँ पे ग्रीन सन है। तो यहाँ पे वो अपने फेस दिखाते हुए यहाँ पे वो लोग खोल देती है, जो देख के यहाँ पे डी मी ये सोचता है कि जब भी उसके सामने रेड रेंजर्स आएगा वो उसे खत्म कर देगा। कि यहाँ पे मी को भी डर लग रहा है, वो डी को भी डर लग रहा होता है, क्योंकि हमेशा रेड रेंजर्स ना उसके सामने यहाँ पे मार्क्स छोड़ के रखता है। लेकिन आज उससे फेस टू फेस देखने वाला है। इसके बाद अंदर जाता है, जहाँ पे वो देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग ना रेड रेंजर्स के कपड़े पहन के भी हुए थे, जहाँ पे जो डी देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे रेड रेंजर्स को कैसे पहचानूंगा। तभी वहाँ पे एक ना रेड कलर की ड्रेस पहन के यहाँ पे एक बंदा जोकर जैसा आता है। उसके बाद डी कहता है कि हम यहाँ पे ना रेड रेंजर्स से मिलने के लिए आए हैं, क्या आप रेड रेंजर्स बता सकते हैं कहाँ पे हो। वो कहता है कि हाँ मैं ही रेड रेंजर्स हूँ, बताओ क्या करना है तुम्हें, मेरी बताओ क्या कहना है। तो यहाँ पे जो डी होता है वो यहाँ पे हाथ दे के अपने बकेट में यहाँ पे चाकू निकालने वाला होता है। लेकिन मी कहती है कि ये रेड रेंजर्स नहीं है, ये रेड रेंजर्स यहाँ पे बनने वाला हो सकता है, उसे मेहनत करने को कहते हैं। यहाँ पे वो लड़का होता है ना जोकर वाला, वो कहता है डी को क्या तुमने, अगर मैं रेड रेंजर्स होता तो तुम मेरे साथ क्या करते, तुमने अपने बैग में हाथ क्यों डाल रखा था। तो ये देख के यहाँ पे डी डर जाता है। जहाँ पे मी बीच में बात काटते हुए कहते हैं क्योंकि हम रेड रेंजर्स को यहाँ पे एक लेटर देने आए हैं। जहाँ पे डी होता है ना वो कहता है कि हाँ हम यही करने आए। तो यहाँ पे उसको लेटर निकाल के देती है मी कहती है कि जब ये रेड रेंजर्स आए तो तुम ये लेटर उसे दे देना, और ये भी कहना कि हम यहाँ से जा चुके हैं। जहाँ पे वो जोकर वाला बंदा कहता है कि मी तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, ब्लू वो येलो रेंजर्स की टीम में, हमारी रेड टीम की येलो उसमें हो, जहाँ पे तुम रेड रेंजर्स बन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकते हो और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। तुम जो येलो रेंजर्स हो सिर्फ उसका काम ना सर्च करने का है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है यानी कि साकुरामा की, क्योंकि वो कलरलेस यहाँ पे है ना वो ग्रीन सन में, यानी कि वहाँ पे सिर्फ लोगों की मदद कर रहा था। यहाँ पे हमने देखा था जब वो पार्टी में, यानी कि यहाँ जब टूर्नामेंट हो रहा था यहाँ पे भी वो लोगों की मदद कर रहा था। मोस्टर की भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है, जो सुन के डी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो अपने आप को यहाँ किसी तरह कंट्रोल करता है, इससे पहले कि वो यहाँ पे अपनी हद पार करे। यहाँ पे वो काफ़ी सारी उल्टी चीज़ें बोलने लगता है, जहाँ पे मीना उसे लेके यहाँ पे काफ़ी पहले ही यहाँ को डी को लेके चली जाती है, क्योंकि वो अपनी हद पार करे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पंगे भी हो सकते थे। तो यहाँ पे जो डी होता है वो पहली बार पावर रेंजर्स को एक फोटो में देखता है, जो देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी वहाँ से पावर रेंजर्स रेड भी आ जाता है, जो देख के यहाँ पे डी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। सच में वो यहाँ पे उस पर अटैक करने के लिए, यानी कि वो फ्रीज हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे नहीं वो कुछ बोलता है नहीं कुछ करता है। जहाँ पे मी उसे हिलाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया। वो कहता है कि रेड रेंजर्स क्या हो गया इसे। वो कहता है कि इनने पहली बार अपने आइडल को अपने सामने दिखाया इसलिए ऐसा हो गया। जहाँ पे डी होता है ना वो यहाँ पे रेड रेंजर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है उन मोस्टर को मारने के लिए। रेड रेंजर्स को कहता है कि वो मोस्टर कितने ज़्यादा इडियट है, वो हर बारी मरने के बाद बार बार आ जाते हैं। जहाँ पे डी इसलिए सब कह रहा था क्योंकि यहाँ पे रेड रेंजर्स को यहाँ पे उसके ऊपर शक ना हो। वो कहता है कि रेड रेंजर्स बेस्ट बेस्ट बहुत हो गया, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी, आज के लिए इतना बतेरा है। तो यहाँ पे वो उसके बाद मीना को डी को नीचे लेके आ जाती है। जहाँ पे ये दोनों जब नीचे आते हैं डी मी को कहता है कि मैं यहाँ पे रेड रेंजर्स को देखकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। एक काफ़ी ज़्यादा फनी शॉट होने वाला है, जिसके बाद मी कहते हैं क्या तुम वो चाकू अपने यहाँ पे मुझे दिखा सकते हो। हमारा डी बेवकूफ़ उसे चाकू को निकाल के दिखा देता है। यहाँ पे उसे ये नहीं पता कि उसने क्या कर दिया, तो ये देख के ना वो चाकू दे देता है उसे डी को यूँ भी नहीं पता कि उसने क्या कर दिया। तो यहाँ पे मीना इतनी देर में उसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पे वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। डी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि मी को उसके बारे में कैसे पता चला। तो वहाँ पे मी पे हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ पे मी उसे अच्छा खासा यहाँ पे पीट देती है। मी कहती है कि तुम बहुत बड़े इडियटर गधे हो, तुम यहाँ पे जहाँ पे रेड रेंजर्स को मारने हैं, तो यहाँ पे अगर तुम उसके ऊपर यहाँ पे हमला करते तो तुम वहाँ पे हमेशा के लिए मारे भी जा सकते थे। ये समझ में नहीं आ रहा था जब मी को इतना सब पता है तो इसने वहीं पे इनको क्यों नहीं बताया। वो यहाँ पे डी को बताती है कि वो भी पावर रेंजर्स के दुश्मन है, पावर रेंजर्स को यहाँ पे मारना चाहती है। वो कहती है कि अगर
तुम्हें यहाँ पे पावर रेंजर्स को मारना है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन तुम बार बार फंस रहे थे और मैंने ही तुम्हें बचाया। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम एक मोस्टर हो, यहाँ पे कोई वो नहीं हो। तो डी को कहती है कि अगर तुम्हें पावर रेंजर्स से बदला लेना है तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, यानी कि तुम्हें मैं यहाँ पे इतना तैयार करूँगी तुम पावर रेंजर्स को यहाँ पे सभी को मार सको। इतने में डी कुछ बोल पाता, पहले ही यहाँ साकुरामा आ जाता है। वो कहता है कि आज संडे नहीं है, मार्केट में यहाँ पे एक मोस्टर अपेयर हुआ है जहाँ पे सभी यहाँ पे पावर रेंजर्स उससे लड़ने के लिए गए हैं, जहाँ पे रेड रेंजर्स तो अभी तक उसके पास पहुंच भी गया होगा। तो यहाँ पे डी ये सोचने लगता है, इसके बाद सोचने लगता है कि मुझे वहां जाके जरूर देखना चाहिए कि वो आखिरकार कौन है जो यहाँ पे पहुंच चुका है। जरूर मुझे लगता है कि वो एफ होगा जो वहाँ पे होगा। तभी मी पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे डी नहीं होता, यहाँ पे जो एफ होता है ना, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मोस्टर जो होता है वो एफ होता है और वो यहाँ पे डी को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे सारे ग्रीमसन आ जाते हैं, रेड वाले जो यहाँ पे डी को मिले थे। वो यहाँ पे उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं एफ के ऊपर। तो फाइटर एफ होता है वो अपने यहाँ पे अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, यानी कि यहाँ पे डी को, और यहाँ पे वो बार बार मर रहा होता है उन पावर रेंजर से, रेड वालों से। लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं अपने दोस्त को यहाँ से लिए बिना बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पे हीरो एंट्री होती है रेड रेंजर्स की। वो कहता है कि यानी कि तुम बार बार मर रहे हो लेकिन फिर भी यहाँ पे जा नहीं रहे हो, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे रियल में मार दूंगा और तुम कभी भी यहाँ पे जिंदा नहीं हो पाओगे। तभी वो अपना डिवाइन वेपन निकालता है और एक काफ़ी खतरनाक यहाँ पे जहाँ पे डी भी पहुँच जाता है। वो देखता है कि वो तो फाइटर एफ है, यहाँ पे वो काफ़ी सारे उसे घेर रखा है। यहाँ पे सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेड रेंजर्स होता है वो कहता है कि अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। तभी वो अपने एक पावरफुल अटैक को यहाँ पे चार्ज करता है, यहाँ पे जमीन पे मार देता है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारे यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन देखने को मिलता है जो एफ के ऊपर यहाँ पे अटैक करने वाले होते हैं। फाइटर एफ सोचता है कि काश मैं डी से यहाँ पे माफ़ी मांग पाता और मैं उससे सॉरी कहना चाहता हूँ। काश यहाँ पे डी होता तो मैं उससे यहाँ पे माफ़ी मांग के चैन सकून से मर जाता। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे डी एफ को आवाज़ मारते हुए कहता है कि अब नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे एफ सोचता है कि हमें पहले ही मर जाना चाहिए था, इतना लंबा रेस्ट क्यों करा हमें यहाँ पे, अब हमें हार मान लेनी चाहिए। तो यहाँ पे तभी वहाँ पे ड्रैगन सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे फाइटर एफ जो होता है यहाँ पे डी से माफ़ी मांगते हुए यहाँ पे एंड टाइम में बेचारा मारा जाता है। तो भाई कमेंट में लिख दो फाइटर एफ सॉरी यानी कि फाइटर एफ के बारे में लिख दो। तो यहाँ पे डी को सबसे बड़ा मोटिव मिल जाता है बदला लेने का। अब आएगा डी को सबसे बड़ा यहाँ पे मोटिव मिल चुका था यहाँ पे बदला लेने को। तो यहाँ पे डी के दोस्त की ना यहाँ पे एफ की यहाँ पे बॉडी बिल्कुल बुरी तरीके से जल जाती है। बाद हम देखते हैं यहाँ पे डी के पास साकुरामा भी खड़ा होता है, जहाँ पे साकुरामा कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मोस्टर यहाँ पे सिटी में आ चुका है। मैं फिर इसके बाद एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पावर रेंजर्स यहाँ पे इन मोस्टर से मिलने आए थे जब इन्होंने इनके बॉस को हरा दिया होता है। तो उन पावर रेंजर्स ने उन सभी मोस्टर को धमकी दी थी अगर वो उनकी बात नहीं मानना चाहते तो वो यहीं पे मारे जाएंगे। कुछ मोस्टर ने ये फैसला करा कि मैं सभी पावर रेंजर्स की बात मानेंगे, पावर रेंजर्स भी इसके लिए मान जाते हैं। और यहाँ पे पावर रेंजर्स ने अपने आर्टिफिशियल वेपन है ना इन पांचों पे उतना ज़्यादा पावरफुल है, इन मोस्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए इनके बॉस को ना इन्होंने ईजिली से हरा दिया। तो इसीलिए यहाँ पे सभी मोस्टर इनकी बात मान रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे करंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे डी को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो वहाँ पे जा रहा होता है जहाँ पे साकुरामा उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि साकुरामा डी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा दुख हो, लेकिन मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे अपने एक दोस्त को खो दिया, लेकिन तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे डी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे साकुरामा को पता है कि वो एक मोस्टर है। साकुरामा इसके बाद बताता है कि मैंने मिकी और तुम्हारी यहाँ पे सारी बातें सुन ली थी, जो यहाँ पे तुम करने आए हो ना वो बिल्कुल यहाँ पे करना छोड़ दो, या तो तुम वापस अपने वहाँ पे मोस्टर वाले ह्यूमंस में चले जाओ या यहाँ पे अपनी पीसफुल लाइफ आराम से जी सकते हो, वो आखिर तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम ये सब छोड़ दो। डी इसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे कहता है कि क्या पावर रेंजर्स ने सिर्फ हमें 12 साल तक यहाँ पे यूज़ करा, अपनी सिर्फ फेमस होने के लिए उन्होंने हमें इतनी बुरी मौत यहाँ पे मारा, मैं ये सब अब नहीं झेल सकता, मैं उनसे अपना रिवेंज लेकर आऊँगा। डी कहता है कि मैं अपना बदला उनसे ज़रूर लेकर आऊँगा। साकुरामा ये सुनने के बाद एक पेपर निकालता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि उसे यहाँ पे एग्जाम में ना यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया गया, यानी कि उससे यहाँ पे पास हो चुका है वो इस एग्जाम में पावर रेंजर्स के। साकुरामा ये कहता है कि अब तुम भी हमारी तरह एक येलो रेंजर्स बन सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ आज तक क्या हुआ है, तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हुआ है, लेकिन अब वो सब छोड़ के अब इस वाली वर्ल्ड में आराम से जियो। तुम कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, मैं सिर्फ एक ऐसी वर्ल्ड चाहता हूँ जहाँ पे इंसान और मोस्टर दोनों हमेशा एक साथ खुशी से रहे। डी को ना साकुरामा की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे साकुरामा गुस्से, वो डी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ कहता है कि तुम यहाँ पे अपना काम करना, यहाँ पे तुम मेरे बीच में बिल्कुल भी मत आना, कि जो मैं यहाँ पे करना आया हूँ वो करके जाऊँगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं डी यहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है और हम उसकी थोड़ी सी और इज्जत करने लगता है, जहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होकर दिखा जाता है। यहाँ पे डी ना यहाँ पे यूमिको से मिलने यानी कि मी से मिलने आया होता है कि कहते हैं कि अच्छा है अब तुम मेरे ऊपर विश्वास करने लग गए हो कि तुम मेरे से मिलने आए हो। तो यहाँ पे डी कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे पावर रेंजर्स को खत्म करना चाहता हूँ, और जब मैं यहाँ पे पावर रेंजर्स को खत्म कर दूंगा मेरा मतलब तुम्हारे पास से हट जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। डी उसे ये सब बात कहने के लिए मैं यहाँ पे उससे माफ़ी मांगता हुआ कहता है कि मैं मोस्टर हूँ, मैं ऐसे रहूँगा, मुझे यहाँ पे अपना काम करके यहाँ से जाना है। जो मी होती है ना उसकी
यहाँ पे ये वाली बात उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। जो यहाँ पे मी के हाथ में चाकू होता है ना, वो यहाँ पे डी के उस चाकू से यहाँ पे उसकी गर्दन ही काट देती है, जिस वजह से यहाँ पे डी होता है ना, वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। लेकिन वो तभी यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। फिर डी मी को कहता है कि मी ये तुमने क्या किया, अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन मुझे देख लेता, तुमने ऐसे मारा तो यहाँ पे सबको पता चल जाता कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो यहाँ पे मी कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम यहाँ पे काफ़ी जोर से कह रहे हो कि तुम खुद एक मॉन्स्टर हो। के बाद ये कहती है कि चाहे तो मैं भी सबको ये बता सकती हूँ तुम एक मॉन्स्टर हो, और यहाँ पे तुम्हारा सारा प्लान यहाँ पे मिट्टी में मिल जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि वो बताना है नहीं बताना है। यहाँ पे मी कहती है कि यहाँ पे जो पावर रेंजर्स है ना, वो यहाँ पे सिर्फ 5 आर्टिफैक्ट्स उस पे वेपन पे टिके हुए हैं। जितना पावरफुल उन्हें समझते हो वो इतना पावरफुल नहीं है यार। वो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन पे टिके हुए हैं। सिर्फ 5 वो वेपन है, आर्टिफिकेशन वेपन उन्होंने इतनी प्रोग्रेस उसकी वजह से नहीं करी, सिर्फ ये उसी वेपन की वजह से यहाँ पे मॉन्स्टर को हरा पाते हैं ना। वो सिर्फ यहाँ पे कचरा है और कुछ नहीं। जब से तुम्हारे सभी बॉस खत्म हो गए, उन्होंने प्रोग्रेस करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अगर हम उन सभी में से एक को भी यहाँ पे हरा दे तो जो उनका टावर है वो यहाँ पे खुद ही गिर जाएगा। ये बात साफ साफ कहने की है, अगर उन 5 में से हम किसी का भी आर्टिफिकेशन वेपन यहाँ पे वो ब्लास्ट कर देते हैं यानी कि खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पे उस सभी में यहाँ पे लड़ाई होनी यानी कि तहलका मच जाएगा। डी भी काफी ज्यादा समझदार है, तो डी कहता है कि वो आर्टिफिकेशन वेपन यहाँ पे कहीं रखे सो तो रहे होगे जो हम यहाँ पे उनका वेपन उठाए और यहाँ पे कहीं से भाग जाए, या कहीं पे वो वेपन अपना रख के यहाँ पे कहीं टहलने गए हुए हो गया कहीं पे हो गए, तो हम उनका वेपन वो लाएगी कहाँ से। लेकिन एक दिन है जब वो अपने आर्टिफिकेशन वेपन से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, वो है संडे का दिन, क्योंकि जब वहाँ पे वो लड़ाई की यहाँ पे पार्टी चल रही होती है ना, तो यहाँ पे अपने वेपन के पास नहीं रहते हुए ऐसे नकली लड़ाई करने जाते हैं। इसीलिए मैं अपना आर्टिफिकेशन वेपन असली लेके नहीं जाते, वहाँ पे नकली वाला लेके जाते हैं, और वो जब भी उससे दूर हो गए हम वहाँ से जब भी उठा के ले आएंगे। वो बात देखते हैं यहाँ पे संडे का दिन आ चुका होता है, जहाँ पे नकली लड़ाई की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पे डी दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपनी शकल ना रेड रेंजर जैसी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे ये चीज देख के यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस थी। यहाँ पे मॉन्स्टर किसी का भी फोटो देख के यानी कि तस्वीर देख के यहाँ पे उसके जैसा चेहरा बना सकते हैं। यहाँ पे मी कहती है कि तो तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट और यहाँ पे इतने ज्यादा खास हो तो तुम यहाँ पे इंसानों के ऊपर अपनी नजर क्यों नहीं रखते, ये पता चल जाएगा कि पावर रेंजर्स तुम्हारे से यहाँ पे कैसे लड़ाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे डी कहता है कि हाँ मैं अच्छी बात तो है, लेकिन हमें यहाँ हम किसी की भी ममक्री नहीं कर सकते। डी कहता है कि सिर्फ उन सभी में मैं ही खास हूँ, क्योंकि अपना फेस बदलने के साथ साथ में अपनी वॉइस भी बदल सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आने का फैसला करा। वो कहता है कि तुम मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, क्यों, क्योंकि मैं इससे यहाँ पे ज़्यादा टाइम से नहीं मिला हूँ, इसलिए मुझे करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा इसके जैसा फेस। फिर भी डी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मी की बातें सुन के वो फिर से यहाँ पे मॉन्स्टर वाले फेस में आ जाता है, जहाँ पे डी कहता है कि तुम यहाँ पे चुप हो जाओ। तो यहाँ पे मी कहती है कि अभी तक तुम नहीं थके, मैं तो थक चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे कुर्सी बन सकते हो तो मुझे बता देना, तो मैं यहाँ पे हो जाऊँगा। तो यहाँ पे डी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। डी कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे डी पूरी तरह पावर रेड रेंजर्स में बदल चुका होता है, जहाँ पे वो टावर में घुस जाता है। यहाँ पे अपने कान में ईयरफोन लगा रखी थी, जहाँ पे वो म्यूको से यहाँ पे क्वेश्चन पूछने लगता है, जहाँ पे हालिमा यूमी को यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे जवाब तो नहीं दे रही थी। डी को सब कुछ सही से बताने लगता है। तो यहाँ पे डी मी से पूछता है कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रही हो मॉन्स्टर की। तो यहाँ पे मी बताती है कि यहाँ पे ना वो एक लव स्टोरी ड्रामा देखा करती थी, यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर और यहाँ पे एक मेन हीरोइन, वो मेन कैरेक्टर मिलते होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे विलन आते हैं उन मेन कैरेक्टर को यहाँ पे अलग करने लगते हैं, लेकिन हर बार यहाँ पे वो मेन कैरेक्टर जो होते हैं मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मी कहती है कि इस बार यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, जो यहाँ पे है ना मेन कैरेक्टर वो यहाँ पे हार जाने चाहिए, यहाँ पे जो विलन है वो यहाँ पे जीतनी चाहिए। यहाँ पे जो डी होता है ना उसके यहाँ पे 1% भी मी के यहाँ पे बात समझ में नहीं आती। जब डी आगे बढ़ रहा होता है वो देखता है कि यहाँ पे जो पावर रेंजर्स रेड पावर रेंजर्स बनना चाहते हैं, जहाँ पे रेड पावर रेंजर जा रहा था ना, आप उससे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जहाँ पे डी को ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब डी यहाँ पे उस रूम में पहुँचता है तो यहाँ पे कहती है कि तुम आगे अब पहुँचने वाले हो। तब यहाँ पे डी जैसे आगे बढ़ता है उसे यहाँ पे टोकीटा दिखती है, मंजिल पे पहुँच जाता है, लेकिन टोकीटा यहाँ पे रेड रेंजर समझ के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे डी थोड़ा सा होपलेस हो जाता है, अपने आप को संभालते हुए कहता है कि वो यहाँ पर रेड रेंजर्स बनने के लिए आया, यानी कि अपनी कॉस्ट्यूम लेने के लिए आया। जब वो यहाँ से गया तो अपनी कॉस्ट्यूम ले जाना भूल गया था, इसलिए वो यहाँ पे अपनी कॉस्ट्यूम लेने आया। तो यहाँ पे फिर वो अपने आर्टिफिकेशन की वजह से वो बदलने लगता है, जहाँ पे टोकीटा आगे जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे टोकीटा को थोड़ा सा शक हो जाता है, जहाँ पे टोकीटा ये कहता है रेड रेंजर से तुम हर हफ्ते उन बेकार से मॉन्स्टर से लड़ कैसे सकते हो। जहाँ पे डी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पे मी उसे यहाँ पे शांत रहने के लिए कहती है कि फिर से अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि मैं हाँ उन मॉन्स्टर को अपने से कम नहीं समझता, क्योंकि मैं हर हफ्ते ये समझता हूँ कि वह हर बारी से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। यहाँ पे टोकीटा कहता है कि उन सड़े मॉन्स्टर को तो हर हफ्ते हार नहीं है तुम्हारे से। कहता है कि हमें कभी भी ना किसी को यहाँ पे कम नहीं आना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी ये कहता है यहाँ पे अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो यहाँ पे आगे जा रहा होता है, जहाँ पे उसे अम्ब्रेला जगह पे रखने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वो वेपन दिखता है। तो यहाँ पे पहले डी तो सोचता है कि ये शायद एक ट्रैप है, लेकिन डी इसको कहीं भी बात याद आ जाती है कि वो यहाँ पे मॉन्स्टर को बिल्कुल भी पावरफुल नहीं समझते, यहाँ पे यूजलेस समझते हैं। तो यहाँ पे डी को ये पता चल जाता है कि ये वही आर्टिफिशियल वेपन है, वो
वो ना बिना किसी प्लान के जाते हैं यहाँ पे पावर रेंजर्स, क्योंकि वो गधे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे डी उस वेपन को उठाने लगता है, तभी यहाँ पे मी आ जाता है और उसके यहाँ पे उससे शूट कर देता है। यहाँ पे डी को यहाँ पे वो कहता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ पे स्पेल महसूस कर ली थी, यानी कि तुम्हारी खुशबू तो मुझे पता चल गया था, तुम एक मॉन्स्टर हो। यहाँ पे डी टोकिटा को कहता है कि तुम यहाँ पे बिना किसी की यहाँ पे पूरी बात जाने में तुम यहाँ पे उसे गोली से कैसे शूट कर सकते हो। यहाँ पे टोकिटा कहता है कि यहाँ पे रेड रेंजर्स होता तो वो इस यहाँ पे अटैक को यहाँ पे डिफेंस कर लेता। तो यहाँ पे कहते हैं उस पर डी के ऊपर काफी सारे यहाँ पे अटैक करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पे डी को काफी ज्यादा गोलियां भी लग रही थी। अब इससे वापस अपने आप को रीजनरेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे टोकिटा कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इमोर्टल हो, तो तुम यहाँ पे कभी ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ह्यूमंस को पता है हम एक ना एक दिन मर जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे अपने आप को हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं। टोकिटा फिर इसके बाद भी कहता है कि चलो अब यहाँ पे तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे टोकिटा उस वेपन को उठा लेता है। तो यहाँ पे डी कहता है कि तुम इस वेपन को यहाँ पे कैसे यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे डी इससे पूछता है कि क्या तुम इस वेपन को पहली बार चलाने वाले हो। टोकिटा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस वेपन को यहाँ पे पहली बार चलाने वाला हूँ और तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। वो कहता है अरे नहीं। तो यहाँ पे इतना कहते हैं, यहाँ पे डी काफी सारे डायनामैट निकाल लेता है, जो देख के भाई यहाँ पे तो लिटरली यहाँ पे इसकी तो फट जाती है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भाई। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे गोली मारना रोकते तो जब भी तो कुछ बताता। तो यहाँ पे वो अपने डिवाइन वेपन नीचे रख देता है। वेपन वो नीचे रखने के बाद यहाँ पे डी को कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पे इन डायनामाइट का यूज मत करना। तो यहाँ पे डी कहता है अरे भाई यार तूने मेरे ऊपर इतनी गोली मारी तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं तुम्हें सबको यहाँ पे ब्लास्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे कहता है कि प्लीज प्लीज भाई यहाँ पे इनका यूज मत करना यार बच्चे बस। वो कहता है कि नहीं। उसे कहता है कि क्या तेरी भाई कोई आखिरी ख्वाहिश। यहाँ पे कहता है भाई भाई। तो यहाँ पे डी करता है कि यहाँ पे वो चुपचाप यहाँ पे एक फरिफान उठाता है और उसके सिर पे मार देता है इस यहाँ पे दाढ़ में। तो यहाँ पे वो डिवाइन वेपन उठा लेता है और यहाँ पे कहता है कि मी मुझे डिवाइन वेपन मिल गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ सीक्रेट रास्ते हो जहाँ पे मी ये कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो और जब तुम यहाँ पे ऊपर आओगे तो मैं तुम्हें काफ़ी सारे ट्रेजर भी दूंगी, गिफ्ट भी दूंगी। तो मुझे यहाँ पे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे डी बाहर निकलता है, यहाँ पे उसका पावर रेंजर्स यहाँ पे इंतजार कर रहा हो। तो मुझे पता था भाई यूमी को उससे धोखा देने वाली है। पक्का भी विश्वास नहीं है कि यूमी को ने से धोखा दिया है या नहीं। तो यहाँ पे डी इसके बाद कहता है कि तुम पावर रेंजर्स यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे मोस्टर से लड़ना था ना। तो यहाँ पे रेड रेंजर्स इसके बाद डी कहता है कि मैं यहाँ पे एक मोस्टर से ही लड़ रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे रेड रेंजर्स को पता होता है कि यहाँ पे डी एक मोस्टर है। तो डी ये कहते हैं यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे रेड रेंजर्स के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे रेड रेंजर्स उन्हें डॉज कर रहा होता है। डी रेड रेंजर्स को कहता है कि तुम्हें शो ऑफ दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे से यहाँ पे सीरियसली होकर लड़ो। तो रेड रेंजर्स कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे रेड रेंजर्स से हमले करने लग जाता है, जहाँ पे वो डी यहाँ पे काफी ज्यादा मार खा रहा होता है। लेकिन डी को यहाँ पे एक बड़ी सी पानी की टंकी दिखती है, जहाँ पे डी बिना देरी करे हुए अपने एक हाथ को काटते हुए उस पानी की टंकी की तरफ फेंकता है और उसे यहाँ पे ना अपनी तरफ यहाँ पे घेरने की कोशिश करने लगता है फटाफट से। इसके बाद वो बड़ी सी पानी की टंकी यहाँ पे गिर जाती है, लेकिन पावर रेंजर जो रेड होता है यहाँ पे एक पानी का पाइप लेता है और वो यहाँ पे उस बड़ी सी टंकी को दूर फेंक देता है यहाँ पे डी के ऊपर, जहाँ पे डी को ना यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। जो उसके हाथ में वो वेपन था ना वो भी यहाँ पे नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पे डी ये देख के यहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है और उस यहाँ पे उस वेपन को लेने के लिए यहाँ पे नीचे कूदने लगता है, जहाँ पे उस वेपन को पकड़ ही लेता है अपने मुंह से और फिर यहाँ पे ऊपर चढ़ने लगता है वेपन लेके। वो रेंजर्स ये देख के यहाँ पे डी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पे डी कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना एक हाथ नीचे गिरा दिया और तुम्हें मुझसे फाइट करनी है रियली, तो यहाँ पे अपनी तुम पूरी ताकत से यहाँ पे फाइट करना, मुझे तुम हल्के में लेने के यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश ना करो, कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार भी सकता हूँ। रेंजर से एक बात कहता है, यहाँ वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे लड़ने से जब तक कोई मजा नहीं है तब जब तक यहाँ पे कोई ऑडियंस ना हो तो यहाँ पे तुम्हारे से लड़ने का मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे रेड रेंजर्स के कहते हैं यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जहाँ पे एक रिपोर्टर होता है, जहाँ पे लाइव स्ट्रीम चला के रखता है, जहाँ पे सारे सिविलियंस होते हैं वो सभी ये देखने लगते हैं। जहाँ पे रेड भी यही बात कहता है कि वो कहता है कि अब आएगा मरना फाइट में मजा, जब मैं तुम्हें यहाँ पे सभी ऑडियंस के सामने यहाँ पे हराऊंगा। डी के रेड रेंजर्स के यहाँ पे लाखों लोग ना यहाँ पे फाइट देखने के लिए देखने लगते हैं। जहाँ पे रेड रेंजर्स कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों को पूरी जिंदगी तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए हो, बस सिर्फ यहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट करने का काम कर सकते हो। यहाँ पे डी कहता है कि तुम हमें बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। डी कहता है कि तुम हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हो। तो यहाँ पे रेड रेंजर्स यहाँ पे अपने घुटने में बैठ जाता है, जैसे कि यहाँ पे वो दिखाता है कि उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है दिल में, यानी कि वो यहाँ पे यूँ कहता है कि जब वो लायन बीस्ट से लड़ा था जब से उसको ये दिक्कत हो रही है, तभी यहाँ पे बाकी के पावर रेंजर्स भी आ जाते हैं। जहाँ पे ब्लू रेंजर्स यहाँ पे डी के एक किक मारते हुए यहाँ पे उसे दूर हटा देता है। यहाँ पे रेड रेंजर्स कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हें अकेले में हराने में बिल्कुल भी मजा नहीं हराएगा, यहाँ पे मेरे साथ ही तुम्हें हराएंगे, यानी कि मेरे बाकी के दोस्त तुम्हें यहाँ पे हराएंगे, यानी कि जो बाकी के पावर रेंजर्स है ना वो हराएंगे यहाँ पे इसे। रेंजर जोर से ये भी कहता है कि अब हम इस प्लेनेट को तुम्हारे से बचाएंगे। तो यहाँ पे जो डी होता है ना वो कहता है कि तुम इससे बढ़िया आके मुझे यहाँ पे मार दो, मेरे से फाइट करो फटाफट आकर। मैं आपने पक्का वाला फैसला बना के आया था, आज वो इन पावर रेंजर्स को यहाँ पे हरा देगा। यहाँ पे सारे रेंजर्स बात करने लगता है, चलो अब तो एक ही मोस्टर हम इसे आँख से मार के फटाफट अपने घर जाता है। जहाँ पे पिंक रेंजर ये कहती है कि कहता है येलो रेंजर्स कहता है या कहती है, तो यहाँ पे फिर पिंक रेंजर
कहते हैं कि हाँ चलो फटाफट से मारते हैं, फिर अपने घर जाते हैं हम यहाँ पे। बाद रेड रेंजर उन सभी को बताता है कि ये वही मोस्टर है जिसने यहाँ पे हमारी बात नहीं मारी थी और जिसने हमारे पास उस मैच खत्म होने के बाद रुक के हमला करा था। रेड रेंजर कहता है कि चलो हम इसे यहाँ पे खत्म कर देंगे। तभी उसके पास ग्रीन रेंजर आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है इस मैच को और भी स्टंटिंग और मजा बनाने का, तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ग्रीन रेंजर रेड रेंजर के कान में कुछ कहता है, तो यहाँ पे रेड रेंजर कहता है कि हाँ ये बढ़िया है। तो यहाँ पे वो ग्रीन रेंजर को यहाँ पे परमिशन दे देता है इस पे हमला करने की। वो कहता है कि हाँ ग्रीन रेंजर तुम बहुत ज़्यादा बहुत पावरफुल मोस्टर हो, ज़्यादा पावरफुल हो, और तुमने हमारे पास पिछली बारी भी यहाँ पे हमारे ऊपर रुक के हमला करा था, लेकिन अब हम तुम्हारे वहाँ पे उन साथियों के पास तुम्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे तुम्हें अपने आप को कैप्चर कर सकते हैं, तुम्हारे आप को न्यूज़ वाले। और ये सभी सुन के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं जब कैप्चर की बात आती है। तो तभी ड्रॉइड कहता है कि तुम हमें अपने आप को कैप्चर करने दो, मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ तुम्हें किसी चीज़ की चोट या किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन भाई अपना डी का तो कुछ और फैसला था। तभी तुरंत उन्हें मना कर देता है, उसे मना कर देता है, जहाँ पे रेड कहता है कि फिर तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे रेड कहता है कि ब्लू रेंजर्स को तुम अब अपने इसको वेपन से यहाँ पे खत्म कर दो। तो यहाँ पे ब्लू रेंजर जो होता है वो यहाँ पे अपना वेपन निकाल लेता है। उसका वेपन ना किसी और तरह का था, जिस वजह से यहाँ पे जो डी होता है उसकी यहाँ पे पूरी बॉडी फूलने लगती है और आसमान में उड़ने लगती है, आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई दुख भी नहीं है यार, जो भी किया ना मैंने यहाँ सिर्फ अपने मोस्टर भाइयों के लिए किया, अगर मैं दोबारा से जिंदा हुआ फिर मैं यही बात दोहराऊंगा, मैं यहाँ पे फिर तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा। यहाँ पे डी बताता है कि तुम सभी लोग मुझे यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे रेड रेंजर कहता है कि हम यहाँ पे कभी किसी मोस्टर को बिल्कुल भी याद नहीं रखते। और इतना कहते हैं यहाँ पे डी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे डी ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो न्यूज़ एंकर होता है वो सभी को बताता है कि वो मोस्टर वहाँ पे मारा गया, पावर रेंजर्स ने उसे मार दिया वहाँ पर। बाद में यहाँ पे एक पोस्ट बनाते हैं जहाँ पे येलो रेंजर कहता है कि यहाँ पे इस बार हमने यहाँ पे पोस्ट बड़ा नहीं बनाया, हम इसके पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो यहाँ पे रेड रेंजर्स आगे बढ़ता हुआ कहता है कि काश हमारे ओपोनेंट थोड़े और ज़्यादा पावरफुल होते तो हमें अपनी यहाँ पे हाइप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे रेड रेंजर्स अपने आर्टिक वेपन को उठाने जाता है ना, तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जब डी ने उस वेपन को यहाँ पे पकड़ा था ना, तो यहाँ पे वो धूल बन के उड़ जाता है उसका वेपन। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जैसे ही डी ने उस वेपन को यहाँ पे पकड़ा था ना, उसने वहाँ पे अपने हाथ को वेपन बना दिया था और उस वेपन को आर्टिफैक्ट वेपन को यहाँ पे नीचे फेंक दिया था। डी ने जब से अपने मुंह में ना अपने हाथ को पकड़ रखा था आर्टिफैक्ट वेपन बना के, जब जैसे ही यहाँ पे डी मरा तो जो उसका हाथ था वो भी यहाँ से जो आर्टिफिशियल वेपन बना हुआ था वो भी यहाँ से चला मिट गया, यानी कि डी के मरते यहाँ से वो भी गायब हो गया। जो यहाँ पे डी मर चुका है तो आप यहाँ पे लिख दो गुड बाय डी। भाई जो हमारा मेन कैरेक्टर वो यहीं मर चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं अब तो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, हमें कहानी में आगे जाके पता चलेगा। तो हमें तभी मी को दिखाया जाता है अपने सामने इस वेपन को यहाँ पे रखे हुई थी। यूमी को कहती है कि यहाँ पे डी ने अपनी जान दे के इस वेपन को हमारे हाथ में सौंप दिया, तो यहाँ पे जो उसकी मौत हुई है ना, यहाँ पे वो बिल्कुल भी बेकार जाया नहीं जाने देगी। कहते हैं कि सिर्फ अब यहाँ पे और 4 वेपन ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ देर बाद देखते हैं यहाँ पे सभी पावर रेंजर्स की मीटिंग बुलाई गई हुई होती है। पावर रेंजर्स बैठे होते हैं एक मीटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे जो उनके पीछे खड़े होते हैं ना, ये उनके जूनियर पावर रेंजर्स है, यानी कि साफ साफ का मतलब ये है आने वाले टाइम में ये पावर रेंजर्स बन सकते हैं, यानी कि एक सक्सेसर है। रेंजर्स से बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आज तक उन्होंने कभी भी किसी जूनियर रेंजर्स स्क्वाड मेंबर को नहीं बुलाया, यहाँ पे शायद तो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है जिस वजह से यहाँ पे सभी को बुलाया गया है। ये सभी इसी वजह से रुके थे, सिर्फ यहाँ पे येलो स्क्वाड मेंबर का कोई शख्स अभी तक आया नहीं था। इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो येलो रेंजर्स की होती है ना, वो भी यहाँ पे टीम वाली आ जाती है, जो और कोई नहीं यहाँ पे यूमी को होती है। यहाँ पे यूमी को आके अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है, जहाँ पे ब्लू रेंजर कहता है कि तुम्हें यहाँ पे लेट आने की वजह से यहाँ पे सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पे येलो रेंजर्स ये कहता है कि यहाँ पे जो यूमी को है ना, जो हमेशा अपनी मर्जी से यहाँ पे काम करते हैं, जो किसी और की नहीं सुनती। तो यहाँ पे ब्लू रेंजर्स उससे कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पे वो यूमी को यहाँ पे आके माफ़ी भी नहीं मांगती, जिस वजह से यहाँ पे ब्लू रेंजर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे येलो रेंजर्स कहती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ हमें अपने जूनियर मानते हो, जब भी तुम हमें यहाँ पे ऑर्डर देते हो, लेकिन हम तुम्हारे से भी ज़्यादा काबिलियत वाले हैं। तो यहाँ पे ये सुन के ना, जो यहाँ पे ब्लू रेंजर्स की यहाँ पे जो असिस्टेंट होती है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पे ब्लू रेंजर को एक टक्कर मार देती है वो, यानी कि एक पंच। ब्लू रेंजर्स काफ़ी दूर जा गिरता है। यहाँ पे जो ब्लू रेंजर्स होती है ना, वो दोबारा मारने जा रही होती है, तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है प्यारा सा, जो आके वहाँ पे लड़ाई रुकवा देता है। ये तो मुझे नहीं पता यहाँ पे इस ड्रैगन का क्या काम है, लेकिन उन्होंने वहाँ की लड़ाई रुकवा दी थी। तभी वहाँ पे रेड रेंजर्स यूमिको को कहता है कि तुम यहाँ पे कोई गलती करते हो तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे यूमिको यहाँ पे बिना बात बढ़ाया के यहाँ पे माफ़ी मांग लेती है, जो यहाँ पे रेड रेंजर्स और काफ़ी देख के काफ़ी सारे खुश होते हैं। जहाँ पे रेड रेंजर यहाँ पे सारे क्वेश्चन बताने लगता है। रेंजर कहता है कि चलो हम यहाँ पे मीटिंग शुरू करते हैं, तुम यहाँ पे खाना खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेड रेंजर ने यहाँ पे मीटिंग के लिए सभी को बुलाया होता है। जहाँ पे रेड रेंजर ये कहता है कि यहाँ पे ना जो वो मोस्टर था उसने शायद से मेरा यहाँ पे वेपन चुरा लिया है, जिस वजह से यहाँ पे अब काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अब मैं यहाँ पे रेड रेंजर में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाऊंगा। कहता है कि जो कॉस्ट्यूम है ना, ये भी मैंने नकली पहन रखी है, जो हमें हर संडे को यहाँ पे ड्रामा करने के लिए मिलती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जहाँ पे ब्लू रेंजर्स बताता है कि हाँ तुम सही कह
कह रहे हो, जो फाइटर है ना वो भी यहाँ पे लोगों को 12 साल से हमारे साथ मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये सब तो वो आराम से कर सकते हैं। निंजा कहता है कि जिससे मोस्टर से हम लड़ रहे थे, क्या पता उसने यहाँ पे जो आर्टिफिक वेपन है यहाँ पे छुपा दो। तो यहाँ पे यूमी को कहती है कि पॉसिबल तो ये भी हो सकता है, जो यहाँ पे वो मोस्टर था उसने यहाँ पे वो वेपन किसी और को भी दे दो। यहाँ पे रेड रेंजर को ये बात काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, वो कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हो तुम। कहता है वैसे कोई चिंता लेने की बात नहीं है, मैं वो आर्टिफिक वेपन तो किसी भी तरह ढूंढ लूंगा। जहाँ पे जो उसका जूनियर होता है ना रेड रेंजर को, कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने वो वेपन वैसे ही खो दिया, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे ह्यूमैनिटी पे कितना बड़ा खतरा आ सकता है जब वो तुम्हारे पास वो वेपन नहीं हो, तुम बिल्कुल इडियट हो यहाँ पर। ताकि तुम्हें पता भी है ह्यूमैनिटी यहाँ पे कितने बड़े खतरे में फंस सकती है। और तुम्हें यहाँ से ना अपनी इस वाली जॉब से यहाँ पे रिजाइनमेंट देनी चाहिए। जहाँ पे सभी पावर रेंजर यहाँ आपको जिम पे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता है। जिम यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है, जहाँ पे मी भी सुनने लगती है, जो कहती है कि ये काफ़ी दोगला है और इसने ही यहाँ पे उस आर्टिफिकेशन की लोकेशन भी यहाँ पे लीक कर दी थी। वो कहता है कि तुम्हें ये वाली जॉब से ना यहाँ पे रिजाइन कर देना चाहिए, यहाँ पे रेड रेंजर से वो रिजाइन कर देना चाहिए। जहाँ पे सभी लोग ना ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते। तो रेड रेंजर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पे ये रेड रेंजर की जॉब ना यहाँ पे रिजाइन कर दूँ तो तुम यहाँ पे बन जाओगे। तो वो कहता है कि हाँ तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन तुम यहाँ पे तुम्हारे अंदर वो काबिलियत भी है रेड रेंजर बनने की। तो यहाँ वो सुन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो रेड रेंजर होता है वो यहाँ पे उसे एक पंच करते हुए यहाँ पे दीवार में गाड़ देता है। वो कहता है कि वाह बेटे वाह, कितने कमज़ोर हो तुम, एक रेंजर बनने के लायक भी नहीं हो और तुम रेड रेंजर बनना चाहते हो। यहाँ पर अपनी पोस्ट दे देता है, लेकिन तुम इतने पावरफुल नहीं हो मेरी पोस्ट संभाल सको। तो ये कहते हो उसे यहाँ पे काफ़ी बुरी तरह मारने लगता है रेड रेंजर। तो यहाँ पे उससे बहुत मारता है, जहाँ पे ग्रीन रेंजर्स उससे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ पे जो रेड रेंजर होता है वो यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी मारता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कोई नहीं सारी बातें यहाँ पे सुनना होता है, जिसके में आइडेंटिफाई नहीं बताई जाती। के बाद रेड रेंजर यहाँ पे खाना खा रहा होता है, जहाँ पे उसने उसे मार दिया होता है, उस पर यहाँ पे कोई उसके मुँह पे खतरा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जहाँ से उसे जान से मार दिया होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल खाना होता है। यहाँ पे मैं भी सोच रही होती है यहाँ पे रेड रेंजर कितना बेकार बंदा है। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, हमें साकुरामा दिखाया जाता है जो उस न्यूज़ को बार बार देख रहा था। उसको ये उम्मीद थी यहाँ पे डी मरा नहीं है, और वो ब्लू रेंजर्स को भी देखने की यहाँ पे कोशिश करता है। वो सोचता है कि यहाँ पे डी बिल्कुल भी मरा नहीं होगा, और उससे यहाँ पे होप होती है कि यहाँ पे ब्लू जो डी है हमारा वो यहाँ पे जिंदा होगा। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे डी को ढूंढने के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे ब्लू रेंजर्स को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो वहीं पे आया हुआ होता है, जहाँ पे उसने यहाँ पे डी को मारा हुआ होता है अपने एक साथी के साथ, यानी कि जो उसका जूनियर है ना वो यहाँ पे उसे भी लाया हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे उम्मीद है वो यहाँ पे जो मोस्टर था ना वो यहाँ पे मरा नहीं होगा जरूर। ब्लू रेंजर्स उसे दो होप बताने लगता है। वो कहता है कि जैसे ही मैंने उसे मारने की कोशिश करी होगी तो पहले तो वो अपने कातिल की तरफ चला गया होगा, दूसरी बार में वो हवा में उड़ गया होगा। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे उम्मीद है वो यहाँ पे जिंदा होगा, तो हम यहाँ पे ना दोनों यहाँ पे उसे मिलके यहाँ पे पूरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हमें इसके बाद एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे डी जिंदा होता है, आपको अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे डी भाई मरा नहीं होता, तो यहाँ पे जिंदा होता है। यहाँ पे डी हमारा हीरो अभी तो जिंदा है, तो लंबी कहानी बन सकती है अभी और। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे डी मरने वाला होता है ना, उसके पास जो डायनामिक था वो यहाँ पे उसे ब्लास्ट करता है। ये दिखाता है कि सबको जैसे कि यहाँ पे डी ब्लास्ट हुआ है और वो हवा के साथ उड़ के यहाँ पे आ गया था। तो वो अपने आप को हील करने लगता है, लेकिन उसके पेट में यहाँ पे काफ़ी गहरा सा गड्ढा सा था जो आर्टिफैक्ट वेपन की वजह से हुआ था, जो हील नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डी होता है फिर भी हार नहीं मानता, वो फिर भी यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने यहाँ पे साकुरामा आ जाता है, जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुका था। साकुरामा यहाँ पे अपनी साथ में यहाँ पे उसको एक फर्स्ट एड बॉक्स भी लाया था, जिस वजह से वो यहाँ पे डी का इलाज भी कर सके। लेकिन भाई यहाँ पे हमारा डी यहाँ पे उसको इलाज करवाने से यहाँ पे उससे मना कर देता है। क्या तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पे एक मोस्टर हूँ? यहाँ पे इतना ही कहते ही यहाँ पे साकुरामा पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे साकुरामा काफ़ी मजाक के मूड में था। वो कहता है कि यहाँ को डी पे तुम किसी चीज़ में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, तुम ऐसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाओ जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दुख ना हो। डी को एक आइडिया आता है, वो यहाँ पे कुछ पार्टिकल लेके अपने उस घाव के अंदर यहाँ पे लगा लेता है, जो यहाँ पे उसका थोड़ा सा दर्द रुक जाता है, जो देख के यहाँ पे साकुरामा काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पे डी कहता है कि आखिरकार भाई तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे डी वो साकुरामा कहता है कि नामुमकिन भाई, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, यहाँ पे ये ना किसी ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बात है, यानी कि ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, किसी के भी समझ में नहीं आएगा जो तुमने ये भी करा बिल्कुल ही। फिर डी होता है वो उसके बाद यहाँ पे साकुरामा को एक कैट बना के दिखाता है अपने हाथ से। तो यहाँ पे एक मोस्टर का फेस भी बना के दिखाता है। तो यहाँ पे साकुरामा कहता है क्या तुम मेरे जैसा फेस भी बना सकते हो? तो यहाँ पे डी वो भी बना देता है। तो यहाँ पे डी कहता है कि क्या तुम मेरे यहाँ पे एक मोस्टर का फेस भी बना के दे सकते हो क्या मुझे? तो यहाँ पे डी बना देता है। तो यहाँ पे साकुरामा
साकुरामा कहता है कि लो अब मैं भी मॉन्स्टर हूँ और तुम भी मॉन्स्टर हो, अब यहाँ पे तुम मुझे गुस्सा करना बंद करो मेरे ऊपर। यहाँ पे डी इसके बाद ये कहता है कि तुम कभी भी मॉन्स्टर नहीं बन सकते, हम यहाँ पे 12 साल से हर मिनट बाद यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, तुम्हें पता नहीं, हम यहाँ पे रीजनरेट तो कर सकते हैं लेकिन हमें भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और तुम वो दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। इसके बाद कहता है कि अभी तक मेरा घाव यहाँ पे पूरा नहीं भरा है और तुमने मेरा सिर भी दुखा दिया है। वो कहता है कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ और मेरा सिर यहाँ पे मत दिखाओ। साकुरामा तो यहाँ पे ये कहता है कि तुम मेरे बारे में जानो और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे साकुरामा कहता है कि मैं तुम्हें अपने एक बचपन की अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं ना यहाँ पे एक, वो कहता है साकुरामा मैं तुम्हें अपने एक बचपन की काफ़ी बढ़िया बात बताता हूँ जो मुझे काफ़ी बुरी लगती है अपने फादर की, और यहाँ पे तुम वो ज़रूर जानना चाहिए और मुझे काफ़ी इंटरफेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे उसके बचपन के में बात दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ कौवे एक बिल्ली के बच्चे पे यहाँ पे उस पर हमला कर रहे होते हैं, यहाँ पे उसे मार रहे होते हैं। तो यहाँ पे साकुरामा आके उससे यहाँ पे बचाने लगता है कौवों को भगा के। तो तभी उसके पापा आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे मेरे बेटे तुम यहाँ इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे इस बच्चे को क्यों बचाया, तुम यहाँ पे इस साइकिल को यहाँ पे गलत चला दोगे। वो कहता है कि पापा ऐसा क्यों। वो कहते हैं उसके फादर अगर तुम इस बिल्ली के बच्चे को बचाओगे तो यहाँ पे वो कौवे यहाँ पे भूखे मर जाएंगे और ये साइकिल ऐसे ही चलती है। वो अपने पापा की बात मान के यहाँ पे उस बिल्ली के बच्चों को यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। वो अपने पापा की बात तो माननी पड़ती थी उसे। तो यहाँ पे वो जब जाते हैं तो उनके सामने ना यहाँ पे उनकी सिटी के ऊपर एक UFO आके रुक जाता है, जो देख के साकुरामा कहता है कि क्या पापा अब हम सभी यहाँ पे मर जाएंगे। जहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि बेटा हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा तो इसलिए हमारा भी कुछ बुरा नहीं होएगा। तो हमें इसके बाद यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरामा अपनी बड़ी बहन का यहाँ पे पीछा कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी बड़ी बहन यहाँ पे जॉगिंग कर रही होती है। यहाँ पे उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो। वो कहता है कि बहन मैं तुम्हारे पीछे पीछे यूँ आ रहा हूँ, कभी तुम्हारे पास कोई बैड पर्सन आके तुम्हारे परेशान ना करे। उसकी बहन कहती है कि तुम अभी ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटे हो। यहाँ पे जो उसकी बड़ी बहन होती है ना यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे दूर भाग जाती है, लेकिन साकुरामा भी यहाँ पे हार नहीं मानता, वो भी तेज साइकिल चला के उसकी टक्कर कर लेता है। यहाँ पे साकुरामा कहता है कि चाहे मेरा ओपोनेंट कितना ही बड़ा या मुझसे ताकतवर हो लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। तो ये कहते हैं कि ये तो वही रेड रेंजर्स की लाइन है ना जो तुम यहाँ पे बोल रहे हो। वो कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे हमें बताते हैं दोनों बहन भाई यहाँ पे जो उनके पापा है ना यहाँ पे रेड रेंजर की वो फाइट नहीं देखने देते क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है ना और ये ऐसी हरकतों में ना पड़े इसलिए वो इन्हें नहीं देखने देते। साकुरामा कहता है कि मुझे बड़े होकर रेड रेंजर बनना है। तो यहाँ पे उसकी बहन कहती है क्या तुम पापा की बात के यहाँ पे खिलाफ जाओगे। जहाँ पे साकुरामा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें यहाँ पे रेड रेंजर बनना है तो तुम वो बन सकते हो, लेकिन क्या पता जो हम सोच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। पापा कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है लेकिन क्या पता वही उनकी बात झूठी हो। उस बिल्ली को दिखाया जाता है जहाँ पे जिसने साकुरामा को बचाया था वो यहाँ पे मारा जा चुकी है। यहाँ पे इसके पापा की काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है यहाँ पे। तो हमें इसके बाद पावर रेंजर दिखाए जाते हैं। साकुरामा इसके बाद वही पावर रेंजर वाला शो देख रहा था जहाँ पे उसके पेरेंट आके ना टीवी बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ये शो नहीं देखना चाहिए और इसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है। वो हमेशा मॉन्स्टर से लड़ते हैं, ऐसे तो कभी बात सुलझेगी नहीं यार, ऐसे काफ़ी ज़्यादा बात बढ़ती जाएगी। जहाँ पे साकुरामा को भी लगने लगता है कि उसके पेरेंट्स सही कह रहे हैं यार, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे वो ऐसे ही करते करते यहाँ पे वो पावर रेंजर का शो देखना बंद कर देता है। तो हमें इसके बाद एक चर्च का शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे ये बताया जा रहा होता है कि आज हमारे से खुद यानी कि गॉड मिलने के लिए आ रहे हैं। बाद हमें एक एंजल तरह का यहाँ पे गॉड दिखाया जाता है जो उस चर्च की तरफ यहाँ पे जा रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग इसे यहाँ पे गॉड मानने होते हैं। जहाँ पे साकुरामा भी उसे देखने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी बहन से चाटा मारे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे अपना ड्रीम नहीं छोड़ना चाहिए, किसकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, तो फिर भी यहाँ पे वो चर्च में जा रहा होता है उसी गॉड को देखने के लिए। यहाँ पे वो गॉड आता है यहाँ पे चर्च में और यहाँ पे सभी लोगों को एक ही झटके में यहाँ पे मार देता है। भाई क्या ही बैडेस्ट गॉड है, इन्हें यहाँ पे सभी लोगों को मार दिया। जब यहाँ पे साकुरामा और उसकी बहन देखते हैं तो यहाँ पे सभी लोग मारे जा चुके होते हैं और वो गॉड उनके आगे खड़ा होता है। वो सोचता है कि शायद ये भी यहाँ पे गॉड की पूजा करते हैं, इसलिए वो इनके ऊपर भी यहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से साकुरामा की बहन के ऊपर एक काफ़ी बड़ा पत्थर गिर जाता है। साकुरामा की बड़ी बहन कहती है कि तुम्हें मेरे बचाने का कुछ फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे मारी जाऊँगी। तो यहाँ पे डी भी यही सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे वो कहीं भी उसकी बात याद आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे गॉड वो आगे आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं इसके बाद की साकुरामा स्टोरी नहीं बताता, डी को कहता है कि बस यहाँ पे तो नहीं हुआ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बच गया। वहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारी ये बोरिंग सी स्टोरी कितनी लंबी थी, कितनी बढ़िया थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे पूरी स्टोरी तो नहीं बताई, लेकिन काफ़ी बेस्ट थी ये स्टोरी। इस स्टोरी ने यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। यहाँ पे डी कहता है, वो साकुरामा कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है। यहाँ पे तुम्हारा डी तो नाम नहीं होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा रियल नेम क्या है। तो यहाँ पे डी अपना रियल नेम नहीं बताता साकुरामा को। डी इसके बाद साकुरामा को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने यहाँ पे ना मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। और मैंने यहाँ पे रेड रेंजर का जो है उसका नौकर वो यहाँ पे पांडा जैसा मैंने उससे भी यहाँ पे रहा था। यहाँ पे डी जो होता है ना उससे कह रहा होता है, जहाँ पे उसने उसे डायनामिक दिखा के रहा होता है। यहाँ पे
वो क्या कहता है यहाँ पे हमारा हीरो उस जोकर की बात कर रहे हो, यानी कि सुबह की बात कर रहे हो, वो यहाँ पे पावर में 6 नंबर के मामले में आता है। तुमने उसे यहाँ पे कैसे हरा दिया, यानी कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो डी। वो कहता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो। वो कहता है कि हाँ यहाँ पे, वो कहता है कि फिर तो तुम यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा। वो कहता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पे सबको मार दूंगा। तो यहाँ पे जो वो होता है ना कि हमारा हीरो, तो यहाँ पे उसे पता भी चल जाता है, यहाँ पे उसका नाम होता है फा। तो यहाँ पे सिर्फ वो अपने फा के नाम के आगे डी लगाता है, इसलिए उसको यहाँ पे उसका रियल नेम पता चल जाता है। तो उससे कहता है कि डी मुझे तुम्हारी एक चीज़ में हेल्प चाहिए। लेकिन उन्हें तभी यहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है। यहाँ पे वही हकीरो आ रहा था जिसने यहाँ पे ब्लू रेंजर ने जिसे यहाँ पे भेजा हुआ था। यहाँ पे साकुरामा उसके पास बाहर निकल के आता है। वो ही को कहता है कि यहाँ पे मुझे एक इंजर्ड मॉन्स्टर मिला था जिसे मैंने यहाँ पे बांध के एक साइड में बिठा दिया, और मैं यहाँ पे ये भी देखने आता है यहाँ पे और कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। तो यहाँ पे साकुरामा उसे वहीं पे उसी जगह पे लेके जाने लगता है, डी से उसके बाद यहीं पे ले जाने लगता है। और वो उसे ये दिखाता है कि जैसे कि वो यहाँ पे रास्ता भटक गया, तो लेकिन जो यहाँ पे वो होता है यहाँ पे ब्लू रेंजर का साथी, वो यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे साकुरामा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। वो अपना वेपन उसके गर्दन पे रख देता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ पे जो भी कर रहे थे यहाँ पे मुझे सच से बताओ ना, मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तो यहाँ पे तभी डी आ जाता है। यहाँ पे डी ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे सच में साकुरामा ने यहाँ पे बंद कर रखा था। उसके बाद वो कहता है कि वो तुम्हारी कमजोर रचा मुझे यहाँ पे नहीं रोक पाई। यार तुम क्या सोच रहे थे, तुम मुझे यहाँ पे बांध के मार सकते हो, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें दोनों को यहाँ पे एक ही झटके में मार सकता हूँ। तो यहाँ पे साकुरामा को समझ में नहीं आता यहाँ पे डी कर क्या रहा होता है। तभी उसके याद आ जाता है कि यहाँ पे साकुरामा वो डी उसकी मदद करने आया। तो तभी यहाँ पे डी एक तरफ पॉइंट करके अपनी उंगली कुछ बताता है, जहाँ पे ब्लू रेंजर का साथी भी वहीं पे देखने लगता है। डी जब भी आता है उसके सिर पे एक मुक्का मारता है जाके भाई साहब, जहाँ से डी उसके ना काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द होने लगता है। डी सोचता है कि यहाँ पे हकीरा को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होगी, या तो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हकीरा होता है ना उसकी यहाँ पे बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उस पर यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हकीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है। वो तभी यहाँ पे अपना आर्टिफिकेशन वेपन निकाल लेता है और यहाँ पे डी पे हमला करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी कहता है कि ये आर्टिफिकेशन वेपन तो सिर्फ रेंजर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हकीरो कहता है कि ये उसका क्लोन है और मैं तुम्हें इसी क्लोन से यहाँ पे मार डालूंगा। तुम छोटे मास्टर हो ना, इसलिए ये वेपन तुम्हें यहाँ पे मार सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बॉस को तो नहीं मार सकता लेकिन तुम्हें मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे डी सबसे बढ़िया समझदार इस काम करते हुए यहाँ से ना भाई साहब भागना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे इतनी तेज भागता है, मी को कोस रहा होता है। वो कहता है कि मी तूने मुझे नहीं बताता यहाँ पे क्लोन भी होते हैं यहाँ पे उस डिवाइन वेपन के। तो यहाँ पे जो हमारा हकीरो होता है यहाँ पे उसे अपने वेपन को घुमाता रहे, काफ़ी बड़ा पेड़ काट देता है। इतना पावरफुल वेपन है भाई ये। तो यहाँ पे डी इसके बाद एक पेड़ पे चढ़ता है, यूमिको को यहाँ पे कोस रहा होता है। तो यहाँ पे वो जो यूमिको होता है यहाँ पे वो काफ़ी सारे अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे डी सोच रहा होता है कि आखिरकार में इससे कैसे बचूं। और जहाँ पे उसने यूमिको को भी कोसना बंद कर दिया होता है। वो सोचता है कि मुझे इस रेंजर से खुद ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आज मुझे यहीं पे मूली की तरह काट डालेगा। डी एक पेड़ के अंदर छुप जाता है जहाँ पे यूको होता है ना तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लगता है। यहाँ पे वो तो एक टाइम पे सोचता है कि शायद यहाँ पे से डी भाग गया, तो तभी यहाँ पे डी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैं कभी भाई साहब मैदान छोड़ के नहीं भागता। तभी वो ना डी एक पेड़ में से निकल के आता है और यहाँ पे जो उसका आर्टिफिकेशन वेपन होता है वो उसके हाथों में से छीन के यहाँ पे अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन जो उसका वेपन होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो यहाँ देख के डी उसे छोड़ देता है। वो कहता है कि ये इतना गर्म क्यों हो रहा है, इसकी वजह से तो मेरे हाथ भी जल गए। तो बताता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास ब्लू रेंजर का बॉन्ड नहीं है, सिर्फ मैं या मेरे साथी जो ब्लू रेंजर्स है सिर्फ वही इस वेपन को यहाँ पे चला सकते हैं, बाकी इसको हमारे सिवा और कोई नहीं चला सकता। तो यहाँ पे तभी जो डी होता है वो फिर वापस समझदारी वाला सीन दिखाता है, यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है। तो वो एक खाई के पास आ जाता है और यहाँ पे जो होता है साकुरामा, तो यहाँ पे उसे अपना एक होस्टेड बनाने की यहाँ पे तड़ी देने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम इसके पास आए, मेरे पास आए, तो मैं तुम्हें यहीं पे से मार के यहाँ पे डाल दूंगा और तुम मेरे से दूर हो जाओ जल्दी फटाफट से। यहाँ पे उसकी गर्दन पे यहाँ पे एक नोकीला ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे रख देता है। वो कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, मैं इसे मार दूंगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे डी कहता है कि जो तुम्हारा आर्टिफिकेशन वेपन है ना, तो यहाँ पे उसे नीचे रखो। तो यहाँ पे वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसमें से यहाँ पे एक चीज़ निकाल लेता है जो उस आर्टिफिकेशन वेपन को यहाँ पे यूज़ करने के लिए काम आती है। वो कहता है कि ठीक है, अब लो मैं यहाँ पे दूर जा रहा हूँ। यहाँ पे डी कहता है कि तुम यहाँ पे से पीछे हो जाओ, तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा, ना मैं इसे यहीं पे मार डालूंगा। कहता है कि भाई यहाँ पे जब पीछे चला जाए। तो यहाँ पे वो तना क्या है कि यहाँ पे दूर जाने लगता है जो यहाँ पे ब्लू रेंजर का साथी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो तुम इसे कुछ मत करना। तो यहाँ पे वो सोचने लगता है। यहाँ पे डी उस वेपन को यहाँ पे आगे लेने बढ़ता है। यहाँ पे उसे छोड़ के यहाँ पे वो आता है, ब्लू रेंजर का साथी आता है और उसमें यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी डी उसके ऊपर भी हमला कर देता है अपने नकली हाथ से, जहाँ पे साकुरामा का जो शक था ना वो यहाँ पे हट जाता है। पहले साकुरामा को ये लग रहा था कि डी और यहाँ पे साकुरामा यहाँ पे मिले हुए हैं। तो वो यहाँ पे जब वो सोचता है कि मुझे पहले ये भी लग रहा था यहाँ पे जो साकुरामा है वो डी है और जहाँ पे साकुरामा है वो है। तो यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा है इसका। फिर से वो अपना यहाँ पे वेपन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे साकुरामा उसका वेपन उठाता है और यहाँ पे गोल घुमाते हुए यहाँ पे डी की गर्दन काट देता है। ये देख के तो यहाँ पे ब्लू रेंजर का साथी भी यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे
साकुरामा का एक हाथ यहाँ पे रीजनरेट हो रहा होता है। तो हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि मैं भी यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी बदल दी थी, जिस वजह से यहाँ पे ही को भी किसी चीज़ का यहाँ पे पता नहीं हो तो यहाँ पे साकुरामा तो किसी तरह सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसके यहाँ पे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि यहाँ पे इसके बाद और भी बताया जाता है यहाँ पे साकुरामा के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि क्योंकि उसने ना यहाँ पे अपना एक हाथ काट दिया होता है, वो डी के उस हाथ पे लगा सके जहाँ पे वो उससे हमला कर सके और जहाँ पे डी को उस पर पूरा विश्वास हो जाए, इसलिए वो अपना एक हाथ यहाँ पे काट देता है। इससे एक चीज़ का फायदा होता है, जो यहाँ पे साकुरामा होता है ना, वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ पे सभी पावर रेंजर्स के बीच में जाने लगता है, जहाँ पे सिर्फ उसने ना यहाँ पे साकुरामा ने पहले ही सब कुछ समझा दिया होता है। वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे ना साकुरामा बन के जीना पड़ेगा और यहाँ पे तुम सभी पावर रेंजर के बीच में भी रह सकते हो। और यहाँ पे साकुरामा के हाथ में भी फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें यहाँ पे पावर रेंजर के बीच में रहना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे डी कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे यहाँ पे पावर रेंजर्स को सभी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। वो कहता है कि साकुरामा ठीक है, तो फिर तुम इसके बाद डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं यहाँ पे खुद की पावर रेंजर यहाँ पे न्यू जर्नी बनाऊंगा, जिस वजह से जहाँ पे सभी पावर रेंजर्स नए हो गए, सारे ईमानदार। गाइस ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आपको काफ़ी सारी दिक्कतें देखने मिली होगी इस वीडियो में यार, उसको अवॉइड कर देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मेरा थोड़ी सी गड़बड़ भी हो रही थी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए। चलिए जल्दी से मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सायोनारा भाइयों।